हाय स्टूडेंट्स, मैं डीके सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीके सी क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एचसीएफ एलसीएम का 5वां पार्ट पढ़ेंगे और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने का कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में अंत तक और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बारीकी तरह से सीखें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन को बनाने में, किसी भी बुक से क्वेश्चन को बनाने में प्रॉब्लम ना हो। जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 5वां पार्ट पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम का। इसमें एक चीज छूट रहा था कि एचसीएफ एलसीएम में पावर से रिलेटेड अगर एचसीएफ एलसीएम हमको पूछ दिया जाए, निकालने दिया जाए तो कैसे निकाल पाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में भी, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको भी कवर करने का कोशिश करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, इसको सबसे पहले इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है 4 पे पावर 2 इंटू 6 पे पावर 3, 10 पे पावर 3 इंटू 15 पे पावर 3, 16 पे पावर 2 इंटू 75 पे पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ मतलब लघुत्तम और महत्तम निकालना है। ठीक है, जैसे ही ये चीज आता है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। जैसे 2 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 2 में, ठीक है, 6 को तोड़ सकते हैं 3 इंटू 2 में, 10 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 5 में, उसी तरह से और भी तोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं टूटता तो क्या करते, तो छोड़ देते, जितना जो दिया हुआ है उतना ही में रहने देते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे टूट रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो हम लोग तोड़ेंगे, फैक्टर को करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज और जान लेते हैं कि अगर बेस सेम हो और मल्टीपल में हो, क्या हो, बेस सेम हो और मल्टीपल में हो, पावर उसमें कुछ दिया रहे, पावर अगर अलग अलग हो या कुछ भी दिया रहे, ठीक है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, कंडीशन है बेस सेम होना चाहिए, ठीक है, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, मतलब m प्लस ए पे पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे आने वाले और भी चैप्टर और भी क्वेश्चन में ये चीज को समझना होगा, याद रखना होगा, इसलिए इसको अपनी कॉपी में अभी ही नोट कर लीजिए और याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग अब बढ़ते हैं धीरे धीरे इस क्वेश्चन को समझने के लिए। इस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से समझाएंगे, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और समझने के बाद आप इसको 100% मुजवानी बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 पे पावर, देखिए 2 इंटू 2 और इस पे पावर क्या हो जाएगा 2 2, इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर 2 पे पावर 2 पे पावर फिर 2 कर सकते हैं और फिर इसको 2 इंटू 3, लेकिन पावर दोनों पे 3 होगा, ठीक है, ऐसा लिख दिए। उसके बाद फिर इसको हम लोग तोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे 2 पे पावर 5 और पावर 3 है तो दोनों पे पावर 3 होगा, क्योंकि 10 तो था ना, 10 है और 10 पे पावर 3 है तो 2 और 3 से 10 बना, तो पावर भी दोनों पे सेम रहेगा। ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद फिर आगे आएंगे, तो आगे जब चलेंगे तो ये 3 इंटू 5 में टूटेगा और इस पे भी पावर 3 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे आगे अगर इस 16 को हम लोगों को तोड़ना होगा तो 16 को क्या करेंगे, 16 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम 2 को गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और सब पे पावर क्या कर देंगे 2 2 2 और 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 75 है तो 25 या 75 होता है, मतलब 5 इंटू 5 और फिर इंटू 3, 2 2 और 2, इस तरह से हम लोग इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद अब देखिए थोड़ा सा जोड़ना भी पड़ेगा, तोड़ना और जोड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले तोड़े। अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, यहाँ भी 2 पे पावर 2 है, यहाँ 2 पे पावर 3 है, तो बेस सबका सेम है ना, बेस सबका सेम है तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मल्टीपल में है तो देखिए 2 पे पावर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2 2 4 और 3 7। उसके बाद 3 पे पावर 3 हो गया इसका काम। उसके बाद यहाँ आते हैं, जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो यहाँ देखिए 2 एक ही टाइम है तो 2 पे पावर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 3 लिखेंगे। उसके बाद 5 देखिए 2 बार है ना, तो इस पे पावर 3 और इस पे भी पावर 3, मल्टीपल में है तो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे पावर को, 5 पे पावर 6 हो जाएगा और 3, तो 3 एक ही बार है तो 3 लिख देंगे, ये हो गया इसका काम खत्म। उसके बाद देखिए 2 2 2 2, 4 बार गुना हुआ है और 4 बार पावर भी है तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 8 हो जाएगा, इंटू 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 और फिर 5 पे पावर 4।
चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ के बाद जो भी करना है, अब यहाँ के बाद ही करना। अगर आप लोगों को एचसीएम और एचसीएफ इस टाइप का पूछ दे, ठीक है, तो सबसे पहले उसको तोड़ेंगे, या तो आप मुजवानी तोड़ने का कोशिश कीजिए या फिर इतना आपको करना है, ठीक है। उसके बाद अब हमको अगर एलसीएम पूछता है, क्या पूछता है, एलसीएम, तो एलसीएम में ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले सब में जो कॉमन नंबर है, ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा पावर का जो है उसको लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 सब में कॉमन है ना, तो 2 तो सब में कॉमन है, लेकिन 2 में पावर सबसे बड़ा किसका है, 2 पे पावर 8, तो 2 पे पावर 8 को लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर चुनेंगे 3 को, तो 3 भी सब में है, लेकिन 3 में पावर सबसे ज्यादा किसका है, तो 3 पे पावर 3, तो 3 पे पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 जो है ना वो सब में नहीं है, 5 जो है वो सब में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी हमको 5 को लिखना है। तो देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 पे पावर जिसका सबसे बड़ा है उसी को लिखेंगे, मतलब 5 पे पावर 6। अब अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे इतना ना होता और एक और डिजिट रहता इस तरह का, मान लीजिए सपोज कीजिए, ऐसा है नहीं, मेरा आंसर इसका इतना ही हो गया, लेकिन एक चीज और हो सकता है, क्या कि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके पास 7 होता, एक और मल्टीपल में 7 होता, सिर्फ 7 होता, ठीक है, तो हम लोग इस यहाँ पे 7 को भी लिखते हैं, मतलब जितना भी डिजिट दिया हुआ रहेगा और उसमें सबसे बड़ा पावर वाला जो रहेगा उसको ही हम लोग लिखेंगे, वही हम लोगों का क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। बात समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट, फिर हम लोग इसका एचसीएफ पे भी काम करेंगे। तो एचसीएफ को भी हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इसको देख लीजिए बढ़िया से, अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब रहा एचसीएफ का बात, एचसीएफ का बात रहा, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, जो सबसे छोटा, देखिए यहाँ पे क्या किए, ये हम लोगों का लास्ट फाइनल नंबर था ना ये, ठीक है, तो एलसीएम में हम लोग क्या किए, सबसे बड़ा पावर वाला को उठाएं। एचसीएफ में क्या करेंगे, सबसे छोटा पावर वाले को उठाएंगे और उसी को उठाएंगे जो सब में कॉमन है। समझ में आ रहा बात, उसी को उठाएंगे जो सब में कॉमन है। एलसीएम में वैसा नहीं था, एलसीएम में क्या था, 5 सब में कॉमन नहीं था, लेकिन 5 को लिए थे, लेकिन इसमें हम लोग उसी डिजिट को उठाएंगे, उसी नंबर को उठाएंगे जो सब में कॉमन होगा, लेकिन जिसका पावर छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें देखते हैं, इसमें 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, लेकिन सबसे छोटा पावर वाला कौन है, तो सबसे छोटा पावर वाला कौन है, 2 पे पावर 3 है ना। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो सबसे छोटा पावर वाला कौन है, 3 पे पावर 2, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आए? एलसीएम बोले तो सबसे बड़ा पावर वाले को उठाएंगे कॉमन में, और जो कॉमन नहीं रहेगा उसको। एचसीएफ बोलेगा तो सिर्फ कॉमन वाले को उठाएंगे, लेकिन उसमें सबसे छोटा पावर वाले को। बात समझ में आए? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और फिर एक और क्वेश्चन को देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन को देखेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा पूरा, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को इरेज करते हैं, मिटाते हैं, और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे। देखिए अगर समझ में आ जाए ना और अच्छा लगे वीडियो को, तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमको भी वीडियो बनाने में बहुत मजा आते रहे, ठीक है, और हमको लगे कि हाँ वीडियो बना रहे हैं तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 3 कॉमा 3 पे पावर 8 कॉमा 5 पे पावर 9 कॉमा 7 पे पावर 5, सॉरी इंटू है सब में, इंटू और इंटू, और कॉमा 2 पे पावर 10
कॉमा सॉरी इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 11 पे पावर 4 का एलसीएम निकालना है हम लोगों को। क्या निकालना है? एलसीएम। अब तो आप लोग आराम से बना सकते हैं ना इसको, आसानी से नहीं आसानी से बना सकते हैं ना। चलिए एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 6 इंटू 5 पे पावर 3 है, उसके बाद 3 पे पावर 8 इंटू 5 पे पावर 9 इंटू 7 पे पावर 5, उसके बाद फिर है 2 पे पावर 10 इंटू 3 पे पावर 5 इंटू 11 पे पावर 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब जो सबसे बड़ा पावर वाला होगा वो, ठीक है, और जो कॉमन नहीं भी होगा लेकिन अगर किसी एक में भी आता है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें इस वाले पार्ट में देखिए किसी का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं। इस वाले पार्ट में देखिए किसी का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं। और इस वाले पार्ट में देखिए किसी का फैक्टर हो सकता है क्या? नहीं ना। अब अगर फैक्टर नहीं होता है तो मेरा फाइनल नंबर यही है, और जब फाइनल नंबर यही है तो मेरा आंसर अब यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि अगर हमको एलसीएम निकालना है तो 2 पे पावर 2 सब में है कि नहीं। देखिए तो सब में 2 है? नहीं है, लेकिन 2 में है ना, एक यहाँ और एक यहाँ। लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? तो 2 पे पावर 10, तो आपका आंसर होगा 2 पे पावर 10। उसके बाद 3 के बारे में जाते हैं तो 3 देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा पावर वाला, स्ट्रांगली पावरफुल वाला, समझ रहे ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ वही, ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, हाँ। तो जिसके पास ज्यादा पावर है वही एलसीएम हो जाएगा, मतलब लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है ना। लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला कौन है? 3 पे पावर 8, तो 3 पे पावर 8 इंटू, ठीक है, इंटू। उसके बाद देखते हैं 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और इधर नहीं है ना, तो हमको 5 को तो लेना ही होगा, तो 5 को ले लीजिए। 5 में देखिए सबसे बड़ा पावर वाला कौन है? 5 पे पावर 9। उसी तरह से अब देखिए 5 का 1 3 5 का काम हो चुका, 7 है और 11 भी है, तो इन दोनों को भी हमको रख लेना है 7 पे पावर 5 इंटू 11 पे पावर 4, और यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, पावर में ही छोड़ देगा ऑप्शन को और पूछेगा कि कौन सा इसका एलसीएम हो सकता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा। अब हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आसानी से आप लोग बना पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बस ध्यान में ये रखना है कि अगर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, मतलब लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी स्ट्रॉन्ग पावर वाला रहेगा, सबसे बड़ा पावर वाला रहेगा, ठीक है, जिसके पास ज्यादा ताकत रहेगा उसी को लेंगे, ठीक है। और जो कॉमन है उसको तो लेंगे ही, जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, ठीक है। और एचसीएफ में क्या करेंगे, तो एचसीएफ में सिर्फ कॉमन वाले को लेंगे, वो भी छोटे वाले को, ठीक है, छोटे वाले पावर को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसको। मन लगा के पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है, और बस तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा लंबा टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये वाला है, इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि क्या इसमें कुछ फैक्टर होगा। इसमें तो कुछ फैक्टर होगा नहीं, लेकिन एक चीज हो रहा है कि यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों के 2 के पावर को जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि मल्टीपल जब होता है तो इन दोनों के पावर को हम लोग जोड़ते हैं। तो जोड़े,
2 पे पावर कितना हो जाएगा 7 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोगों को फैक्टर करना पड़ेगा 3 पे पावर 3, और यहाँ पे जैसे इसको इस तरह से लिखेंगे 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 4 पे पावर 3 इंटू 3 हो जाएगा, होगा ना। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो फिर इसका फैक्टर करना होगा। इसका फैक्टर को हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो 18, 3 9 दूना 18 होता है, तो 3 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हालांकि यहाँ एक चीज और देख लीजिए, 4 या 12 होता है ना, तो इसको थोड़ा और मॉडिफाई हम लोग अगर करते हैं तो 2 इंटू 2 में भी कर सकते हैं। यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा, सॉरी 3 पे पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक लास्ट तक फैक्टर ना कर ले तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो लास्ट तक हम लोग फैक्टर करेंगे, ठीक ना। 3 इंटू 3 इंटू 2, यहाँ 18 का हम लोग कर रहे हैं, इस पे पावर 4 है, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। 24 का जब करेंगे तो होता है 8 या 24, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और सब पे पावर 3 आ जाएगा, है ना। सब पे पावर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या है 25, तो 25 को हम लोग 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और सब पे पावर 2 इंटू 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम लोगों को कुछ करने का इसमें जरूरत तो है नहीं, फाइनल डिजिट लाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख देते हैं 7 2 पे पावर 7 इंटू 3 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 4, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टाइम गुना हुआ है, ठीक है। तो सबका पावर को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 4 4 8 3 11, मतलब 3 पे पावर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, गुने। उसके बाद 2 पे पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 पे पावर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद फिर जब आगे बढ़ेंगे तो ये एक आ गया डिजिट, इसमें 3 देखिए 1 बार 2 बार और 3 बार गुना हुआ है, मतलब 4 4 8 3 11। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 11 गुने 2, देखिए कितना बार हुआ है 1 2 3 4 बार हुआ है। इस सबको जोड़ेंगे 4 3 7 7 3 10 3 13, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 13, और 5 पे पावर कितना हो जाएगा 4। अब ये मेरा फाइनल डिजिट हो गया, समझ में आ रहा है। अब ये मेरा फाइनल डिजिट हो गया। अब हम लोगों को HCF अगर निकालना है तो हम लोग HCF को निकालेंगे। तो HCF में क्या होता है कि जो सब में कॉमन मिले, क्या जो सब में कॉमन मिले और जिसका पावर सबसे कम हो उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में कॉमन क्या होगा, जैसे 2 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो तीनों में कॉमन 2 मिला। लेकिन सबसे कम पावर वाला 2 कौन है, सबसे कम पावर वाला 2 पे पावर 6 है, तो 2 पे पावर 6, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे देखिए फिर HCF में, उसके बाद फिर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। लेकिन सबसे कम पावर वाला कौन होगा, तो सबसे कम पावर वाला 3 पे पावर 3 होगा, ठीक है ना। चलिए और फिर देखते हैं 5, तो 5 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें है, तो कॉमन तो है नहीं सब में, 2 में है, तीसरा में नहीं है, तो 5 को क्या करेंगे साइड हटा देंगे, उसको भगा देंगे इस ग्रुप से, मतलब वो HCF नहीं होगा। तो आपका HCF क्या हो जाएगा 2 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6 इंटू 3 पे पावर 3, यही आपका HCF हो गया। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आगे आप लोग इस क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, किसी भी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और आगे प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छे अच्छे वीडियो के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को बनाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।